नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 और 23 जून का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड इन द यूएस। तो अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे एलिसन एयर फोर्स बेस अलास्का में ऑर्गेनाइज कराया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये मलेशिया के ली जी जिया चैंपियन ने यहाँ पर इसको जीता है। यहाँ पर आप मलेशिया के ली जी जिया चैंपियन को देख पाए थे। इन्होंने जापान के केंतो मोमोतो को हरा दिया और यहाँ पर जीत वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के टूर्नामेंट में की है। या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डीपी मनु जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो ताइवान एथलेटिक ओपन चैंपियनशिप जो हुई वहां पर जीता है। दीप्ति जीवांजी, इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप 2024 में, जो कि वुमेंस कैटेगरी में हुआ था और यहाँ पर इसके साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। 40 किलोग्राम की वेटिंग कैटेगरी में प्रीतिस्मिता बोई जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में। ईगा स्वितक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने थर्ड इटालियन ओपन टाइटल को जीत लिया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल फेडरेशन कप 2024 में जीता जिसको भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने सुपरबेट रैबिट ब्लिड चेस टूर्नामेंट 2024 को जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ इंडियाज़ आर्सेनल इंक्रीज टू अकॉर्डिंग टू सिपरी एनुअल रिपोर्ट 2024। तो अभी सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें परमाणुओं की संख्या बताई गई। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार परमाणुओं की संख्या 172 है। कितनी? 172 2024 में। इसी के अनुसार 2023 में 164 थी, 160 थी 2022 में और 156 थी 2021 में। तो सिपरी के द्वारा ईयरली रिपोर्ट जारी की गई जिसमें न्यूक्लियर जो हथियार है वो किन देशों के पास कितने हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। भारत यहाँ पर 8वें पोजीशन पर आता है और 8 नंबर यहाँ पर बढ़ा लिए हैं पिछली बार से। 172 रैंक है भारत की। सिपरी की बात करें तो जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है, फुल फॉर्म इसकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इस रिपोर्ट को 17 जून 2024 को इन्होंने रिलीज़ की है। आगे बात करें तो जो वेपन है पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 172 है। चाइना ने ड्रास्टिकली इंक्रीज़ किया है कुछ सालों में और चाइना के पास 500 वेपन्स अवेलेबल हैं, याद रखिएगा। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशन में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने यूक्रेन के लिए जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। साथ साथ उन्होंने कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट ना देने के साथ साइन भी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं किए। और इंडिया जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116 रैंक पर है और इंडिया 129 रैंक पर जेंडर इक्वलिटी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आता है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर भारत के बन गए हैं।
यूएस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने यहाँ पर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस किया है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया पहले पोजीशन पर है, ध्यान रखिएगा। तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को किस प्रकार से बेहतर करा जा रहा है और उसके परफॉर्मेंस में कौन सा देश किस पोजीशन पर है, उस रिपोर्ट को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई, जिसमें एस्टोनिया पहली पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट को 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। या आगे बात करें तो एस्टोनिया, जिसकी कैपिटल तल्लिन है, अलार कैरिस यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, काजा कलास है, करेंसी यूरो है, और बाल्टिक सी यहाँ से टच होता है। रशिया लातविया के साथ नेबर अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और यहाँ पर टॉप पोजीशन पर एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, What is the rank of India in the Environment Performance Index 2024? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 रही है। कितनी? 176। टोटल 180 देशों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई, जिसमें भारत की पोजीशन लगभग लास्ट में से ही है, 176 रही है। भारत एनवायरनमेंट को बेहतर करने में कोई अहम योगदान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और इसको अपनी ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं कार्बन का एमिशन करना पड़ता है। विकास कार्यों को करने के लिए ये सब कार्य ज़रूरी हैं, नहीं तो विकास में कहीं ना कहीं बाधा पड़ेगी। इसीलिए भारत की रैंक यहाँ पर आपको काफ़ी खराब दिख रही होगी। और इसी प्रकार से भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी हुआ था उसमें भी 133 रैंक पाया था। यही रीज़न उसमें भी कहीं ना कहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो ऊपर आपने मेंस का पढ़ा और नीचे ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया की वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है? तो आया होरी ने जीता है। किसने? आया होरी, जापान की ये प्लेयर है। इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इन्होंने यहाँ पर जो एस्टेले नूरमी त्रेले वोडोयो थी, उनको यहाँ पर हरा दिया और जीत दर्ज की है। याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री एनुअल रिपोर्ट 2024 विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड? तो सिप्री के अनुसार जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली में न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जारी की गई, जिसमें भारत तो 172 वेपन अपने पास रखता है, इनके अनुसार पहली पोजीशन पर कौन है? तो इनके अनुसार पहली पोजीशन पर रशिया आता है। ध्यान रखिएगा, रशिया सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन अपने रखता है। 5580 उनके पिछले साल से इस साल कम हुए हैं। और यूएसए के भी कम हुए हैं, 5044 हुए हैं। चाइना के 500 हो गए, इंडिया के 172 हो गए, नॉर्थ कोरिया के 50 हैं, फ्रांस के 290, यूके के 225, पाकिस्तान के 170, इजराइल के पास 90। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास इस समय पर न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा रशिया के पास अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच टू मिनिस्ट्री साइंड एंड MOU फॉर द कृषि सखी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम? तो कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन 2 मंत्रालयों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सर्टिफिकेट्स है, लगभग 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये सर्टिफिकेट दिए गए वाराणसी में, और इस
पूरे वजह से चर्चाओं में आ गया। जो कृषि सखी जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा MOU से साइन किया गया था अगस्त 2023 में। उसके बाद से इस पर काम चल रहा है और महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं कृषि को बेहतर करने में योगदान दे सकें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी रिसेंटली में तो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक जिसका लाइसेंस इसलिए RBI के द्वारा रद्द किया गया क्योंकि इनके पास सफिशेंट कैपिटल नहीं था और साथ साथ इनके पास उतने कस्टमर्स भी नहीं थे जिससे कि कैपिटल को इन फ्यूचर में अर्न कर पाए। इसीलिए यहाँ पर इसके लाइसेंस को रद्द RBI ने किया है। आगे अगला क्वेश्चन। हरपाल सिंह बेदी passed away on 15th June 2024. What was he known for? तो हरपाल सिंह बेदी 15 जून 2024 को इनका निधन हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? तो वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में वो जाने जाते थे और वो लगातार आप अलग अलग न्यूज़ मीडियाज़ में, लेकिन ज़्यादातर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के इन्होंने काम किया और इसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। हॉकी से वैसे जुड़े हुए थे। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, एथलेटिक्स और अदर गेम्स में अपनी टिप्पणियां इंटरनेशनल और नेशन चैंपियनशिप में दिया करते थे। अगला क्वेश्चन। When is the World Refugee Day observed? तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 20 जून को विश्व वर्ल्ड शरणार्थी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम सॉलिडिटी विद रिफ्यूजीज रखी गई है, जिसका मेन ऑब्जर्व कि रिफ्यूजीज़ को होने वाली प्रॉब्लम को दुनिया को अवगत कराना रहता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था, जिससे कि जो शरणार्थी के बीच में लोगों के लिए संवेदना उत्पन्न रहे। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अलास्का में सेकंड नंबर का रेड फ्लैग 2024 जो एक्सरसाइज है US में ऑर्गेनाइज कराई गई और जॉइंट स्टेटमेंट भारत ने कोई नहीं दिया है, जो कि यूक्रेन के पीस कॉन्फ्रेंस में सभी ने दिया था। इंडियन रेलवे जिसने चेनाब रिवर पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज यहाँ पर ट्रायल वहाँ पर किया है और दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, जहाँ पर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस से गुड्स ट्रेन टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि भारत की जो कि 6 नंबर की कंट्री बनी है जिसने डीप सी मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया है। सिदेश सकोर इंडियन फार्मर जिनको लैंड हीरो UNCCCD के द्वारा दिया गया और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस को इनॉग्रेट किया है और श्रीनिवास हेगड़े ये मिशन डायरेक्टर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 1 में। वो अभी रिसेंटली में पास अवे हो चुके हैं और फॉर्मर गवर्नर मुरारीधर चंद्रकांता भंडारे अभी रिसेंटली में इनका भी निधन हुआ। उड़ीसा के वैसे ये गवर्नर रहे थे। साहिल चौहान इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बना दी है और ये भी चर्चाओं में आए हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।